तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई भी मन तन से कर रहे होंगे। जैसा आपको मालूम हो कि CUT का जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ गई है। 15 मई से उन्होंने घोषणा किया है एग्ज़ाम का। थोड़ा बहुत एग्ज़ाम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो इसके लिए टेंशन ना लें। तो आपने थंबनेल देखकर समझ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के सारे डायमेंशन को लेते हुए हमने चलेंगे। उसमें कितने सीट्स है, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उस बायोलॉजी में आपको किस बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, किस दिन आपको हॉस्टल मिलेगी बायोलॉजी वालों का, सब डायमेंशन से हम आपको अवगत कराते चलेंगे। तो 1 मिनट भी वीडियो स्किप ना करें। अगर आप 1 मिनट भी वीडियो स्किप करते तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 10 लेवल का गेम नहीं खेलते हैं, आप पहले 1 लेवल खेलते हैं, फिर 2 लेवल खेलते हैं, फिर 3, जैसे जैसे आपको समझ में आती जाती है आप ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए वीडियो का स्किप ना करें, नीचे से आप समझते जाएंगे ऊपर की ओर। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो आज हम समझते हैं कि बायोलॉजी में किस प्रकार आपको एडमिशन मिलेगा, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कोर सब्जेक्ट है। तो उससे चलने से पहले, टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है लोग मुझे नहीं चाह रहे हैं, लोग मुझे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वही मुझे लगता है कि नहीं, लोग मुझे चाह रहे हैं, तभी तो सब्सक्राइब किए हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि अच्छा लगा हमको आपका इन्फॉर्मेशन, या कल इस टॉपिक लेकर आइएगा। तो सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक एनर्जी मिलती है अलग लेवल से, नहीं लोग मुझे चाह रहे हैं, वो और चाहते हैं कि और अगले वीडियो पे भी मैं वीडियो बनाऊं। तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वही हमारी रियल में एनर्जी होती है। आपके सब्सक्राइब मेरा रियल एनर्जी होता है, आपका कमेंट मेरा फीडबैक होता है। अगर आप कमेंट करते हैं कि नहीं अच्छा था भैया, बहुत बढ़िया था, आप इस टॉपिक पे वीडियो लाइएगा, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। तो कृपया सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं बाबू टॉपिक की ओर, बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी में सीट्स कितने हैं वो जानेंगे। बायोलॉजी के 3-4 पार्ट में इन्होंने सीट निकाला है, जैसे प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऐसा करके इन्होंने सीट निकाला है। तो हम सबको बताते हैं सीरियल से, फिर आप जिस कैटेगरी में आपको एडमिशन लेना हो उस कैटेगरी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। पहले हम बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में 8 सीट है, यानी 8 सीट है बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में। फिर प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी 8 सीट है, यानी इसमें भी 8 सीट है। फिर माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में भी 8 सीट है, यानी 8 सीट है। फिर एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी 8 सीट है, यानी 8 सीट है। और बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें भी 8 सीट है। और सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इसमें भी 8 सीट है, यानी 8 सीट है। तो ये बायोलॉजी का ही कैटेगरी है। तो आप जिस कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हो जान लें आपके लिए कौन सा कैटेगरी बेस्ट है। बायोलॉजी के जितने भी कैटेगरी हैं, चाहे बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री हो, प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी हो, या एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी हो, एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, या सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हो, ये सारे कैटेगरी में इक्वल सीट हैं। 8 सीट हैं सारे। टोटल कैटेगरी में 8 सीट ही हैं। आप जिस कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, किसी में सीट कम बेसी नहीं है। और उसी में आप बांटना चाहेंगे तो आप रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, कि अगर कोई बच्चा EWS से है तो उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा, यानी 10% आरक्षण मिलेगा। कोई बच्चे OBC से हैं तो उनको 27% आरक्षण मिलेगा, यानी कोई बच्चे बिलोंग करते हैं OBC से तो 27% आरक्षण उनको मिलेगा। कोई बच्चे SC से हैं, कोई बच्चे ST से हैं तो उनको उनके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा। तो हम एक का बता देते हैं, बाकी सारे में इक्वल सीट है, सारे में उसी तरह होगा। जैसे हम पहले बता देते हैं बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का। तो बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का जनरल सीट है 3, यानी 3, और SSC सीट है 1, ST सीट है 1, OBC सीट है 2, और EW सीट है 1। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का जनरल सीट है 3, SSC सीट है 1, ST सीट है 1, OBC सीट है 2, और EW सीट है 1। तो सबका रिजर्वेशन के अनुसार
सारे में सेम सीट है, यानी कि टोटल बायोलॉजी कैटेगरी का 8 सीट ही हैं। तो सब में बांट ले, जनरल वाले के लिए 3 हो जाएंगे, SC ST वाले के लिए 1 हो जाएंगे, और OBC वाले के लिए 2 होंगे, EWS वाले के लिए 1 होंगे। तो उम्मीद करते होंगे कि आप समझ गए होंगे सीट्स कितने हैं, किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, ये सब समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की ओर। जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपके मन में सवाल उठनी चाहिए, आपके मन में प्रश्न उठनी चाहिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होता है बाबू, जैसे आप किसी जॉब का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे मांग होता है ना कि आपको 12th में इतना % मार्क होनी चाहिए। आपने 12th पास कर लिया होगा, 12th पास किया भी होगा तो आप किस स्ट्रीम से पास किया होगा, साइंस स्ट्रीम से, आर्ट्स स्ट्रीम से, या कॉमर्स स्ट्रीम से। कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है जो आपको यहाँ भी लगता है मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो उस पर हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन पे। अगर आपको बायोलॉजी में एडमिशन चाहिए तो बायोलॉजी में एडमिशन के लिए आपको 60% मार्क 12th में होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट, यानी आपने साइंस सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास की होगी 60% नंबर के साथ। यहाँ के मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना, 60% नंबर, 60% मार्क्स आपको चाहिए, और विथ साइंस सब्जेक्ट्स, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हैं। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आपको मेरिट किस बेसिस पे बनेगा, यानी आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, यानी आपका मेरिट बनेगा तो किस पेपर से मेरिट बनेगा, कौन सा पेपर आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर है, इस पर हम बात करते हैं। तो आपका जो मेरिट बनेगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, किस किस से बनेगा आपका मेरिट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 4 चीज़ से आपका मेरिट बनेगा। यानी ये 4 सब्जेक्ट से आपका मेरिट बनेगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट से आपका मेरिट बनेगा। इसमें जितना ज़्यादा आप नंबर ला सकते हैं, और जो इंग्लिश पेपर होगा आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर होगा, सबके लिए इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होता है, चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो, सोशल साइंस से हो, या आपको साइंस से हो, सारे स्टूडेंट के लिए क्वालिफाइंग पेपर के लिए इंग्लिश लगता ही लगता है। तो आपके में भी क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश है, जिसमें आपको 50 मार्क्स लानी पड़ेगी। क्वालिफाइंग पेपर में, क्वालिफाइंग पेपर आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको मिनिमम नंबर 50 मार्क्स होनी चाहिए, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो सभी को लानी होती है, आपको भी देनी पड़ेगी। हाँ, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, 3 डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, इनके लिए 35 मार्क्स ही क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया इंग्लिश में। और हिंदी, उर्दू, तेलुगु छोड़कर बाकी सब डिपार्टमेंट के बच्चे के लिए 50 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स रखा गया है। तो आपको लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 50 मार्क्स है, इस पर ध्यान दें थोड़ा। मुझे ऐसा लगता है अगर आप बायोलॉजी के बच्चे हैं तो इंग्लिश में फेल होने की कोई संभावना ही नहीं है, तो इंग्लिश पर ध्यान ना दे, उतना मन है तो दे, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ना दे, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर जो बायो के बच्चे होंगे, यानी जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे, उनका इंग्लिश कमजोर होगा, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि बायोलॉजी के बच्चे ज़्यादा बायोलॉजी में इंग्लिश टर्म ही आते हैं, तो ठीक होंगे। जो आपका मेरिट बनेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इसमें जितना ज़्यादा आप नंबर ला सकते हैं उसी हिसाब का मेरिट बनेगा। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करते ये भी चीज़ आपने समझ लिया होगा किस बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। हाँ, और एक बात और बता देना चाहते हैं आप, ये जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, चाहे मेरिट बनेगा, चाहे मेरिट की बात बता रहे हैं, चाहे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात बता रहे हैं, चाहे सीट्स की बात बता रहे हैं, ये सारे चीज़ मैंने 2023 यानी 2023 के बेसिस पे आपको मैंने बता रहा है। अभी नए वाले नहीं आए हैं, नए वाले आएंगे तो कुछ बदलाव होगी तो हम आपको सूचना कर देंगे। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा वीडियो देखते रहें, क्योंकि कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ हो जाता है बदलाव। तो अगर आप नहीं देखते हैं बदलाव कीजिए तो आप पुरानी चीज़ें आएंगे, हो सकता है आपका एडमिशन ना हो। तो चलिए भी चलते, समझ गए होंगे। तो अब हम कटअप की ओर चलते हैं। अगर आप जनरल से हैं या EWS से हैं तो आपको 600 प्लस लानी है, और आपको EWS जनरल से तो हमने बता दिया 600 प्लस लानी है, और OBC से हैं आपको तो 550 लाने हैं, यानी 550 के 5 नंबर लेस भी हो सकता है, 510 नंबर प्लस भी हो सकता है, यानी 550 के आसपास आपका नंबर होनी चाहिए। और SC से हैं तो आपको 500 के आसपास मार्क्स होनी चाहिए। ST से हैं तो आपको 450 के मार्क्स होना चाहिए। अगर 450 के आसपास नहीं है तो आपका एडमिशन होने की संभावना कम जाता है, तो आप इस पर ध्यान दें। ये रियल में कटअप नहीं है, हम मान कर बनाए हैं कि ऐसा हो सकता है, कितना के आसपास आपका सेफ जोन है,
तो इतना सा कम लाएंगे तो आपका उम्मीद बहुत कम जाएगा। इसलिए बाबू याद रखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चे उनको 600 के आसपास मार्क्स होनी चाहिए, ओबीसी के बच्चे में 550 होनी चाहिए, और एससी के बच्चे 500 होनी चाहिए, और एसटी के बच्चे हैं तब 450 होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं बाबू कटअप भी समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं। एससीयू का सबसे बड़ी खूबसूरती चीज़ क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। जिस दिन आपका एडमिशन होगा उसी दिन आप सबको हॉस्टल मिल जाएगी, यहाँ की सबसे खूबसूरती चीज़। जिस दिन आपका एडमिशन होगा, नहीं जिस दिन आप एडमिशन लेने के लिए आएंगे, जिस दिन आपका एडमिशन स्लिप मिल जाएगा कि बाबू आपका एडमिशन हो गया, उसी एडमिशन के स्लिप के पीछे आपको लिख दिया जाएगा कि आपका रूम नंबर ये अलाउट हुआ, आपका रूम नंबर इतना अलाउट हुआ है। तो जिस दिन आप एडमिशन लेंगे उसी दिन आपको हॉस्टल मिल जाएगी। यहाँ की खूबसूरती चीज़ है। इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको एडमिशन दिन हॉस्टल नहीं प्रदान करता है। तो आप हॉस्टल, यहाँ की सबसे खूबसूरती चीज़ है, आप जिस दिन हॉस्टल लेंगे, यानी जिस दिन आप एडमिशन लेंगे उसी दिन आपको हॉस्टल मिल जाए, ये यहाँ का 100% गारंटी है। तो कृपया सभी लोग आए, जितने लोग का भी लिस्ट में नाम आ जाए वो सभी लोग यहाँ आएँ, क्योंकि लिस्ट में अगर नाम आता है तो आप नहीं आएंगे तो दूसरे बच्चे का आपकी जगह पे दे दिया जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको मान चलते हैं आपको बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लेना, उसमें 8 सीट है, उसके बाद 8 सीट है उसमें, तो जो ऊपर के बच्चे होंगे वो कहीं और एडमिशन ले लिए होंगे, किसी दूसरे विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिए होंगे, तो सीट खाली हो जाएगा। तो खाली हो जाएगा तो किनका एडमिशन होगा, जो यहाँ आए रहेंगे उनका एडमिशन होगा। ऐसा हमेशा यहाँ होता है। टॉप के जितने भी बच्चे होते हैं कम से कम 70% 50% वो दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, वो आगे का सीट खाली ही होता है। तो जितने अगर कोई बच्चे सक्षम है, मतलब पैसे वाले बच्चे हैं, अच्छे घर से बच्चे हैं, तो उनको आने में क्या हर्ज है, वो आ सकते हैं, कम से कम वो अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो जिनका लिस्ट में नाम आएगा वो जरूर आ जाए, इनसे कोई हर्जा भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं बाबू ये भी चीज़ आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एसयू पोर्टल, एसयू ऑनलाइन पोर्टल, यानी एसयू रजिस्ट्रेशन पोर्टल। एसयू रजिस्ट्रेशन पोर्टल का मतलब क्या होता है ये समझें। जैसे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एसयू के पोर्टल पे जाकर आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, दिल्ली विश्वविद्यालय में ले, बीएचयू में ले, जेएनयू में ले, या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वहाँ जाकर। हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन नहीं हुआ, ये सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन होते हैं। अभी सीयूटी का एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद ऑन होगा। तो रिक्वेस्ट करते हैं बाबू कि मेरा चैनल आप बार बार विजिट करते रहेंगे। जब तक आप विजिट नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि एसयू रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जब तक आप एसयू पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे आपका एडमिशन नहीं होगा, किसी भी हालत में एडमिशन नहीं होगा। चाहे आप कितना भी पैरवी कर ले, कितना भी जमीन में नाक रगड़ ले, आपका एडमिशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रेफर उसको पहले करेगा जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो रजिस्ट्रेशन करना ना भूलिए। एसयू पोर्टल पे अभी ओपन नहीं हुआ है, सीईटी का रिजल्ट आएगा तब ओपन हो जाएगा। उसके लिए आपको जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगा जब पोर्टल ओपन होगी। तो कृपया मेरा चैनल पर विजिट करते रहें। और उससे पहले हम एसयू पोर्टल पे आपको कितना फीस लगेगा वो हम बता देते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन फी कितना लगेगा वो आपको हम बता देते हैं। मैं 2023 के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, यानी 2023 के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। तो हम बताते हैं, जो जनरल के बच्चे हैं उनको 600 पे करना होगा, 600 पे करना होगा। जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनको 550 पे करना होगा, यानी 550 पे करना होगा। जो ओबीसी के बच्चे होंगे 400 पे करना होगा, यानी 400 पे करना होगा। और जो SC ST PWD के बच्चे होंगे 275 275 पे करना होगा। तो उम्मीद करते होंगे हमने आपके सामने सारा कुछ डिस्कस किया, सारे डायमेंशन को हमने देखा, कितने सीट्स हैं, किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन से, क्या कटअप है, किस दिन आपको हॉस्टल मिलेगी, कब एसयू पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना, हमने सब टॉपिक पे हमने आपके डिस्कस किया आपके सामने। उम्मीद करते हैं आपको हर कुछ समझ में आया होगा। किसी चीज़ हमसे छूट गया होगा तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, हम आपके लिए अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो चलते हैं बाबू, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। हाँ, उस जाने से पहले मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कोई मुझसे पर्सनल जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि कोई नॉर्थ के बच्चे होंगे, चाहे कोई लड़कियां होंगी, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, 2 लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई नॉर्थ के लड़कियां हैं तो, या कोई गरीब बच्चे हैं तो, क्योंकि उनको यहाँ कोई पहचानता नहीं है। तो एडमिशन के लिए यहाँ कैसे आएंगे, ये इनके मन में बहुत संदेह होता है। तो एडमिशन के लिए वो कैसे आएंगे,
मुझसे पर्सनल जुड़े हो तो हम उसको बताएंगे कि आपको कैसे आना है बाबू, कहाँ रहना है। मैं उनको बहुत हेल्प करूँगा। हो सकता है जैसे कि कोई फ्रेंड्स होंगे, कोई लड़के होंगे तो उनको हम अपने हॉस्टल में रख लेंगे, या हम अपने फ्रेंड्स को हॉस्टल में रखवा लेंगे। चाहे कोई लड़कियाँ होगी तो उनको अपने जो लड़कियाँ फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ भेजवा देंगे, उनके हॉस्टल में रह लेगी। तो टेंशन ना लें कि हम कहाँ रहेंगे, मुझे वहाँ कोई पहचानता नहीं है। आपको वहाँ से आने तक, कैंपस में आने तक, वहाँ से आने से कैंपस में आने तक हम आपको सारा सहायता करेंगे। तो अगर पर्सनल मुझसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं बाबू, तो मुझे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल लिंक है, इंस्टाग्राम का मेरा पर्सनल लिंक है, फेसबुक का मेरा पर्सनल लिंक दिया गया होगा, और टेलीग्राम जो मेरा पर्सनल नहीं, वो ग्रुप है। आपके जैसे बच्चे उस ग्रुप में हैं, जो और कुछ जैसे कि आपको एडमिशन लेना पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे भी वहाँ हैं, हिंदी के बच्चे भी उस ग्रुप में हैं, उर्दू के बच्चे भी उस ग्रुप में हैं, साइंस के बच्चे भी उस ग्रुप में हैं, इकोनॉमिक्स के बच्चे भी उस ग्रुप में हैं। तो अगर उस ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं आप। वो पर्सनल मेरा नहीं है। अगर मुझे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, मेरा पर्सनल फेसबुक है, यहाँ पे आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिलेगी। और ज़्यादा लगाव हो जाएगी तो हम आपको नंबर भी दे देंगे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करेंगे भैया मुझे नंबर चाहिए, दोस्त मुझे नंबर चाहिए, तो मैं नंबर ऐसा नहीं दे सकता भाई, क्योंकि मेरा पर्सनल चीज़ें हैं। तो आप मुझे ज़्यादा जुड़ा होने के बाद हम आपको नंबर भी दे सकते हैं। तो मुझे पर्सनल जुड़ने के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर मैसेज करें। तो चलते हैं बाबू, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।